हेलो दोस्तों, वेलकम है भाई आज के नए ब्लॉग में। तो बताइए भाई सारे के सारे कैसे हैं भाई। हम आशा करते हैं कि तुम सारे के सारे ठीक होंगे। तो भाई हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में सब ठीक है भाई। आप आपकी फैमिली में बताइए आप लोग कैसे हैं। तो भाई जैसे ही मैं नीचे आई थी, मैंने मुँह हाथ धोया। मुँह हाथ धोने के बाद मैंने देखा बाहर का मौसम हो रहा था इतना खतरनाक कि ऐसा होता है कि आंधी तूफान एक साथ आओगा। और आप देख सकते हैं अभी वो मौसम कैसा हो रहा है, घटा हो रही, काले काले बादल हो रहे। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ मौसम के हिसाब से। तो मैंने वीडियो बनाई। तो भाई थोड़ी देर बाद देखा मैंने बारिश भी आना हो गई थी। चल लो, तो इधर मैंने लगाई थी रात मशीन में देखा भी कपड़े पड़े थे, चक्कर लगा हो चुका था। तो यार मैंने एक टाइम और भर दिया, लाइट आती क्योंकि भाई लाइट आती है फिर सुबह 6 बजे भागता, फिर आती है सीधा 12 बजे। काम करने की सारी सेटिंग बिगड़ जा। फिर मैंने रसोई में आकर देखा मिर्च विरच काट कर रखी थी यार, मैंने पहले ही काट ली थी एडवांस में ही। मगर चल मशीन चक्कर लगाने के बाद फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है क्योंकि आज मम्मी का मन था फ्राई मिर्च खाने का। और वही रात मम्मी ने जमाई थी दही और वही नमक की रोटी। तो वही सच में बहुत ही अलग टेस्ट है इसमें। तो इतना तो सब्जी में भी स्वाद नहीं आता जितना इनमें फ्राई हुई चीज़ों में स्वाद आवे। और साथ में हो जाता दही, बस पूछो मत। देखो मैंने फ्राई भी कर दी मिर्च और इतना अच्छा लुक आ रहा बहुत ही। मेरे तो मन करेगा कि मैं कच्ची खा गई। इसके साथ साथ मेरे दिमाग में चढ़ गई थी इसकी दशक, लगातार मुझे आई 4-5 छींक। तो फिर इसके बाद मैं छान लेती हूँ आटा क्योंकि पापा को लग जाती है भाई भूख 8 बजे। मेरे ससुर को ना रोटी चाहिए 8 बजे, उनको परफेक्ट खानी होती है भाई। कहते हैं ना कि बुजुर्ग आदमी है तो उन्हें तो सीधा भूख लगे सुबह का नाश्ता तो करिए लेकिन रोटी तो चाहिए उन्हें। तो मैं गूँथ लेती हूँ आटा, जल्दी जल्दी से मैं आटा गूँथ लेती हूँ क्योंकि पापा कह रहे हैं कि सीमा मुझे भूख लग रही है बेटा, जल्दी जल्दी रोटी बना दे। मगर ठीक है पापा जी बनाऊँ। तो इसलिए मैंने आटा गूँथ कर दिया था तैयार। पाकि जा रही थी खेलने के लिए बाहर, सारा भी बाहर थी। मैंने सोचा मगर चलो इतनी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ रोटी। मेरा आटा गूँथ कर होगा जाता यार, मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से रोटी सेक देती हूँ और उसके बाद मम्मी खाएगी पापा खाएंगे। मम्मी भी सुबह सुबह खा लेते हैं ना, पापा और मम्मी एक साथ खाते हैं सुबह सुबह। तो रोटी बना कर दी थी मैंने तैयार, पापा ने भी खा ली थी और मम्मी ने भी खा ली थी। आगा था हमारा नंबर। ये मेरी दही है, मैं पीती हूँ मैं दही नहीं खाती, मैं पीती हूँ छा। ये रखी थी हमारा रात की सब्जी। तो खाना वाना खा लिया था हम दोनों ने। तो वही मैं ज़्यादातर ये है कि मैं दही नहीं खाती, मैं लस्सी पीना पसंद करूँ। तो मैंने तो अपने लिए लस्सी बनाई थी और इसके पापा के लिए मना कर दी थी दही तैयार। तो फिर सबसे मेन बात भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर ना नींबू का पेड़ है भाई। देखो कितने मोटे मोटे नींबू आ रहे भाई, एक भी 5-5 गुच्छे बन रहे। 2 तो ये हैं और 5-6 गुच्छा देखो भाई ये रहा इधर भाई। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मोटे मोटे हैं, दिख रहा होगा। पर ये है कि भाई येल्लोपन पीड़ापन सा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। हाँ तो दुनिया भर के रही पर इनमें पीड़ापन नहीं आ रहा। देखो भाई इधर भी है, दुनिया भर के नींबू आ रहे हैं पर पेड़ा मोटे मोटे आ रहे हैं। पिछली बार तो मैंने दिखाया था आपको मौसमी की तरह था आकार इनका, जो मौसमी नहीं होती मोटी मोटी, ऐसा ही इनका आकार था। ये पेड़ा हरा भरा हो रहा नींबू से। पर वही है कि पेड़ा पर खाने लायक नहीं हो। एक नींबू तोड़ा था वो रखा था कच्चा, उसमें टेस्ट नहीं आया, फिर ये तोड़ना बंद कर दिए। इधर हमारे टमाटर भी दुनिया भर के लगे पड़े, कम से कम 25-30 टमाटर आ रहे हो रहे थे मोटे मोटे। कल 2 टमाटर लाल हुए थे, कल तो मैंने तोड़ लेते इमरजेंसी में, वही काम है क्योंकि कल हो गए थे हमारे टमाटर ख़त्म। तो मैंने वही तोड़ कर डाल दिए थे इसमें। तो सब्ज़ी बनी थी हमारी बहुत ज़्यादा भाई। कहते हैं ना घर की चीज़ घर की होती है, बाहर की इसमें खुशबू भी अलग थी। इधर मैंने पोछा लगाया था, मम्मी लेकर आ गई थी सब्जी वब्जी, खीरे और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें लेकर आ गई थी। जो सामान ख़त्म हो रहा था क्योंकि सब्जी बढ़ाया था कई दिन में, तो मम्मी 4-5 दिन की सब्जी ले भाई। सब्जी कुल मिलाकर 200 रुपये की थी। कोई कहता होगा 200 रुपये की सब्जी थी, पर वो ये ना दिखाई नहीं देती, पीछे तो हवा की तरह उड़ जाओ। तो मम्मी ने कह रही बता 200 रुपये लग गए हमारी सीवार में। कोई बात नहीं खैर। तब मेरा नंबर आ गया था कपड़े धोने का, मैं निकाल लेती हूँ कपड़े। इधर ले आई थी मैं बाल्टी उठा क्योंकि थोड़ी देर पहले इसके पापा ने कपड़े धोए थे। इसके पापा कह ले पहले मैं धो लूँ क्योंकि इसके पापा खुद ही कपड़े धोए, मेरे पास धुलवाते ही नहीं। इनका तेरे धोए मुझे समझ में नहीं आते। मगर चल ठीक है, उन्होंने धो ले तो बाल्टी होगी दिखा ली। तब तक के लिए फिर मैं निकाल लेती हूँ कपड़े अपने। भाई मैं तो आराम से धोया करूँ क्योंकि मौसम भी थोड़ा इशारा सा कर रहा था कि जल्दी जल्दी से कपड़े धो लो, नहीं मैं आने वाला हो रहा। बारिश बार बार आ रही थी 2-4 बूंद, खैर अब तो निकल गई थी धूप। देखो परछाई भी आ रही, पता नहीं मौसम तो क्या सोच रहा कि नहीं, परछाई आ रही है, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी। और इधर मैंने कपड़े धो दिए थे क्योंकि मैंने सुखाए नहीं थे, मशीन में लाइट गई थी, भाग भाग के अभी सुबह ही चली गई थी। तो मैंने 9 बजे ही धो दिए थे कपड़े। धोने के बाद मैंने वैसे ही सुखा दिए, मैंने इनमें मशीन में नहीं सुखाई। मम्मी कह रही थी ना मशीन में सुखा दी थी, मगर मम्मी लाइट ना थी। कोई बात नहीं, मगर गर्मी इतनी पड़ा है बहुत ज़्यादा। फिर इसमें गिर दी थी मैंने चद्दर वद्दर से, 2 चद्दर थी बैठ गई और 1-2 कपड़े थे जो इनके मैंने इनके चेंज कर दिए कपड़े। मगर चल इनके कपड़े डाल दूँ, कोई बात नहीं। तो भाई फिर मैंने अंदर आकर देखा, मैंने सारा मांग रही थी खीरा, मम्मा मुझे खीरा दे, तो मैं लेकर गई उसके लिए खीरा। सबसे पहले मैंने इसको धो लेती हूँ क्योंकि बिना धोए हम कुछ चीज़ नहीं खाते, बिना मैंने